हमारा बच्चा कंपटीशन तैयार कर रहा है, उसकी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, वो है क्या यहाँ पर? हाँ, बैठ जा बैठ जा। तो आज इस पर चर्चा करेंगे हम साइंटिफिक रिसर्च के साथ कि याददाश्त को कैसे बढ़ाना है। क्योंकि देखो, दिमाग को जितना साइंटिफिक वे में उपयोग करोगे उतना दिमाग की ताकत बढ़ जाती है। आज से 20 साल पहले यह मान्यता थी कि दिमाग की ताकत दिन पर दिन कम होती चली जाती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग की रिसर्च वर्षों तक हुए, उसमें आइंस्टीन सबसे प्रमुख हैं। तो आइंस्टीन के दिमाग का जो खोज हुआ, उनके दिमाग की चोरी हो गई थी, ये आपको बता दें हम। कुछ वैज्ञानिकों ने उसे चुरा लिया था और उसके करीब 22 स्लाइड्स छोटे छोटे टुकड़े बना करके और उस पर खोज किया कि भाई उनमें कुछ सेल्स, जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, और न्यूरोग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट्स, सैटेलाइट, ये सेल्स के नाम हैं आपके, यानी एक से बढ़ के एक, एपिडीमल। तो ये जो ना ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इस सेल्स के बहुत जबरदस्त, तो इनकी संख्या उनके दिमाग में भरी हुई थी। उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके मोटर कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, इन सब में बहुत ही कमाल का सुधार था। क्यों? तो आइंस्टीन मरते क्षण तक अपने दिमाग का उपयोग करते रहे। जो लोग दिमाग का उपयोग बंद कर देते हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है। पहले एक और रिसर्च था, से 20 साल पहले सारे विश्व के वैज्ञानिक मानते थे कि दिमाग का सेल्स एक बार खत्म हो गया तो फिर वो रीजनरेट नहीं हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि नहीं, हम कुछ प्रयोग करेंगे तो उसे रीजनरेट किया जा सकता है। और हमने उसका प्रयोग किया स्वयं के ऊपर। मैं दिमाग का खूब उपयोग करता हूं और मैं देखता हूं कि जितना विद्यार्थी लाइफ में दिमाग हमारा तेज नहीं था, उतना अब दिमाग तेज होता जा रहा है। याददाश्त हमारी बढ़ती जा रही है। हमारा EQ, हमारा EQ, हमारा MQ, हमारा SQ, हमारा IQ, हमारा IQ का नाम सुना नहीं होगा आपने, इसको बोलते हैं, ये लेटेस्ट ये है इंटेलिजेंस कोसेंट। तो इन सब का संवर्धन होता है। जो सो गया वो सो गया, उसका दिमाग कोई बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जाग करके सुनो। और औरतों को उसे खास दिमाग की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है वो सक्रिय हो जाओ। तो दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अद्भुत प्रयोग हुए हैं। जो प्रयोग यहां पर चल रहा है, यह भी ध्यान रखो, आपको पता नहीं होगा, अनजाने प्रयोग चल रहे हैं यहां पर आपके साथ में। और एक नहीं, कम से कम 1 दर्जन प्रयोग हो रहा है यहां पर आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए, जो रिसर्च बताता है। पहला ये रिसर्च बताता है कि आप
भोजन को कम करो। ये भोजन ठूस ठूस कर खाते हैं ना, उससे दिमाग भी ठस हो जाता है। तो यहाँ आपका भोजन कम कर दिया गया है, थोड़ा बहुत उपवास करा रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। देखो मैं करीब महीनों से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ। उसमें क्या करता हूँ मैं, तो सुबह 8 बजे और दोपहर में, तो सुबह क्या करता हूँ, ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, और 1 से लेकर 1, हाँ 1 सवा बज जाता है, क्योंकि 1 बजे तक तो ऑफिस में रहता हूँ मैं। 2 के बीच में हमारा लंच प्लस डिनर होता है, और उसके बाद कुछ नहीं। तो ये जो 18-19 घंटे का जो समय मिलता है ना, उसमें हमारे शरीर का पूरा सिस्टम रिप्रोसेसिंग कर लेता है। हमारे शरीर की जो है ना बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण जो हमारे शरीर में सर्केडियन रिदम जो है शानदार रहता है, वो सही रहता है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो। देखो जिनको, जो लोग रात्रि को सूर्यास्त के बाद ठूस ठूस कर खाएंगे, ये रिसर्च कहता है, एक रिसर्च साल के बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, वहाँ के एक वैज्ञानिक हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं इस पर, और उनका खोज में विशेष रूप से ढूंढ ढूंढ कर मैं पढ़ता हूँ। उनका नाम है हिंदुस्तान के सच्चिदानंद, जो इस पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सर्केडियन रिदम है, वह जो है अच्छी तरह से काम करता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई खाने को जो है ना प्रोसेस ठीक करो। सूर्यास्त के बाद खाओगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपके दिमाग की ताकत कमजोर होगी, क्योंकि सूर्यास्त होने का मतलब है कि आपकी जठराग्नि अस्त हो रही है, क्योंकि सूर्य से ही हमारे शरीर का पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो जो हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को अपसेट कर दिया है, उसे हमें सेट करना है। और सेट कैसे होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, कहां पर है ये बायोलॉजिकल क्लॉक? जो जिसकी चाबी किसके पास में है? तो सूर्य भगवान के पास में है। जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय सिर्फ सूरज भगवान दिखते हैं उस समय नहीं होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो हमारे पुरखों ने खोज करके इस सत्य को सामने रखा है कि सूर्योदय के कम से कम 72 मिनट पहले जो बिस्तर छोड़ देता है, वह सूर्योदय काल होता है। धीरे धीरे उसी को क्या कहते हैं? अमृत बेला। हमारे वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया, इसीलिए पहले हमारे सारे विद्यार्थी, गुरुकुल में पढ़ने वाले, अभी भी गुरुकुल के विद्यार्थी, उस समय तैयार होकर के अपने पाठ को याद करते हैं तो बहुत शानदार ढंग से याद होता है, क्योंकि उस समय
हमारे शरीर की केमिस्ट्री इतनी शानदार होती है, तो उस समय कम से कम सबसे बढ़िया है, यदि याददाश्त को ठीक रखना है, जो पढ़ें वो सही ढंग से काम करें। उसके लिए आवश्यक है कि 4 बजे उठो और समस्त निवृत्त हो करके, और बहुत ध्यान से सुनो, जितने माता पिता हैं इसे ध्यान सुने, रिसर्च के आधार की बात बता रहा हूं। उठ करके बच्चे पढ़ाई करें, और पढ़ने के बाद में जो पढ़ा है उसको ऐसे नहीं छोड़े, उसको लिखे। जो जो पढ़ा है उसको लिखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग का रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेशन से क्या होता है, जैसे उसने लिखा कोई शब्द, जैसे कैथेप्सिन लिखा, कैथेप्सिन बी, तो CATHEPSIN, कैथेप्सिन बी। अब ये लिखेगा तो क्या होगा, उसके दिमाग में वो पिक्चर बनता चला जाता है, तो उसको याद रहता है। फिर उसके बाद जो भी पढ़ा है उसको लिखे, जितना याद हो। और लिखने के बाद में आधा पौन घंटा सो जाए। तो सोने से क्या होगा कि जो लिखा है, जो पढ़ा है, जो लिखा है वो याद, यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव मेमोरी है, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहां पहुंच जाता है, मीडियम टर्म मेमोरी में, और फिर वहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के संग्रहित होता है। क्यों संग्रहित होता है, कैसे संग्रहित होगा? तो 2 सिस्टम हमने बताया। एक सिस्टम बताया कि रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सेंटर वो सक्रिय हो गया, और सोने के बाद में वो पढ़ने और लिखने से वो सक्रिय हो गया। अब सोने के बाद में उस मेमोरी को कंसोलिडेट करना है, संग्रहित करना है। तो उसे संग्रहित करने के लिए क्या होगा कि दिमाग का एक खास न्यूरॉन्स, जिसको बोलते हैं डोर्सल पेयर मीडियल, ये डोर्सल पेयर मीडियल जो है सक्रिय हो जाता है, और उसके सक्रियता से क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है, जो लिखा है, वो अच्छी तरह संग्रह हो जाता है। अब जब विद्यार्थी, तो आधा घंटा सोना बहुत जरूरी है। जब विद्यार्थी वह, और यह संग्रहित क्यों होगा, तो याददाश्त को नष्ट करने वाला हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में एक जहरीला पदार्थ बनता है, जिसको बोलते हैं बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। यदि ये जहरीला पदार्थ ज्यादा बनता है तो आदमी क्या होता है, याददाश्त की कमी की बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं अल्जाइमर्स, जिसको बोलते हैं डिमेंशिया। ये अचानक नहीं होता है, इसके पहले क्या होगा, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। तो ये स्थिति पैदा होती है। तो ये ध्यान रखो कि याददाश्त बढ़ाने के लिए, तो ये आपके संग्रहित हो गया, कंसोलिडेट हो गया। अब जब भी वह विद्यार्थी परीक्षा में बैठेगा और परीक्षा में आएगा, तो क्या होगा, तुरंत जो कंसोलिडेट किया हुआ है वो रिकॉल होने लग जाता है,
और आराम से शानदार तरीके से परीक्षा देगा, फिर वो भूलेगा नहीं, क्योंकि उसने बहुत अच्छी तरह से उसे संग्रहित कर लिया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में याददाश्त को संग्रहित करने वाला और आपके जो जहरीला पदार्थ है, जो याददाश्त को क्या करता है कि उस पर मिट्टी डाल देता है, याददाश्त को याद को खत्म करता है, वो जहरीला पदार्थ एमिलोइड प्रोटीन उसको जो है ना नष्ट कर देता है। क्यों? क्या? तो एक विशेष रूप से न्यूरोपेप्टाइड, जब आपका जो ना डोर्सल पेयर मीडियल न्यूरॉन सक्रिय होता है तो नेप्रिलाइसिन न्यूरोपेप्टाइड जो है उसकी मात्रा बढ़ती है और वो बीटा एमिलोइड प्रोटीन की चाल को खत्म कर देता है, चाल को चलने नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रोसेस, न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजी की बात हमने कही। तो ये ध्यान रखो कि इस प्रकार से जो ना अपने बच्चों को याददाश्त बढ़ाने का प्रयोग करो। सुबह उठाने की आदत डालो। इस समय बच्चे रात्रि भर पढ़ते रहते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। सुबह को हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मा की जागने की वेला। हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। वो सृजन का देवता है, क्रिएशन का देवता है। उस समय आपकी याददाश्त की सृजन होती है, आनंद का, आरोग्य का, उल्लास का, आह्लाद का, उत्सव का, उत्साह का सृजन होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का इतना बड़ा महत्व है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो, ब्रह्म मुहूर्त में काम करना सीखो। क्योंकि हमने जितनी पुस्तकें लिखी है ब्रह्म मुहूर्त में लिखी है। जैसे